समस्याओं पर समाधान समाप्त हो जाती हैं। तो हमारी पढ़ाई का पहला ही पाठ है कि हम आत्मा हैं, बिंदु हैं। आत्मा भी बिंदु रूप है और पढ़ाने वाला परमात्मा भी बिंदु रूप है। तो बिंदु से मिलन होता है। तो इस प्रकार से बिंदु रूप की स्थिति में रहना भी सहज हो जाता है, क्योंकि हमारी पढ़ाई में बताया है परमात्मा ने कि सारी आत्माएं परम धाम में बिंदु रूप में रहती हैं। सब यहाँ पर आकर, धरती पर आकर शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर पार्ट बजाती हैं। तो हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। इसलिए गीत बनाया है, हम भी आत्मा तुम भी आत्मा, आपस में सब भाई भाई। बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई, नहीं किसी से लड़ो लड़ाई। तो आत्मिक रूप में रहने से या बिंदु रूप में रहने से हमारी किसी से लड़ाई करने की आदत नहीं रहती है। दूसरी बात, ये बिंदु रूप स्थिति में रहने से हम इच्छा मात्र अविद्या बन जाते हैं। क्योंकि इच्छाएं किसकी होती हैं? शरीर के साथ इच्छाएं होती हैं। जब हम आत्मा हैं तो आत्मा का भोजन है ज्ञान। ज्ञान माना समझ। तो हम शारीरिक इच्छाओं से अनासक्त बन जाते हैं। जो भी सारी इच्छाएं हैं शरीर के लिए हैं। बिंदु रूप स्थिति में रहने से इच्छा मात्रम अविद्या बन जाती है। तीसरी बात, हमारा जो पेपर है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। तो इस पेपर में भी बिंदु रूप की स्थिति बनाने से हम सहज पास हो जाते हैं। क्योंकि हमें जब इच्छा नहीं रहती है किसी बात की, नष्टो मोहा बन जाते हैं संसारिक पदार्थों से, तो सहज रूप से हम परीक्षाओं में पास हो जाते हैं। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। स्मृति हमें रहती है कि हम आत्मा हैं, इस धरती पर पार्ट बजाने के लिए आए हैं। न हम कुछ लेकर आए थे, न हम कुछ लेकर जाएंगे। सब यही जोड़ा है और यही छोड़कर जाना है। तो इसलिए संसार में रहते हुए हमारी स्थिति उपराम स्टेज बन जाती है। नेक्स्ट बात है कि इस बिंदु रूप की स्थिति का अभ्यास करने से हम आत्माएं नष्टो मोहा बन जाती हैं। और दूसरी, और इसी स्थिति से सबसे ज्यादा शक्ति दो प्राप्ति होती है। एक तो हमारी पावरफुल स्टेज रहती है, और दूसरी हम बिंदी रूप स्थिति में रहने से बीती को बीती कर देते हैं। जो बात बीत गई वो बीत गई, पास्ट इज पास्ट। और दूसरी बात पावरफुल स्टेज, कि हम काम करने के लिए शक्तिशाली बन जाते हैं। क्योंकि बिंदु रूप स्थिति बीज रूप स्थिति कहलाती है। जैसे बीज को हम हाथ में ले सकते हैं और वृक्ष को हम हाथ में नहीं ले सकते हैं। लेकिन वृक्ष बीज में ही जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल, फल, सारा वृक्ष समाया हुआ होता है। तो बिंदु रूप स्थिति में रहने से हमारी स्थिति शक्तिशाली बन जाती है, और हम ज्यादा अपने आप को शक्तिशाली बना करके विघ्नों पर, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकती हैं। नेक्स्ट है, बीज रूप स्थिति हमें कमल पुष्प समान जीवन जीना सिखाती है। जैसे कमल के फूल का विस्तार, जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल, ये सब पानी के अंदर रहता है, लेकिन फूल ऊपर रहता है। ऐसे ही सारे संसार में रहते हुए भी हम संसार से न्यारे प्यारे अपने आप को बना लेते हैं। इसीलिए देवी देवताओं की हर इंद्रिय की तुलना कमल के फूल से की जाती है। क्या कहते हैं? नेत्र कमल, हस्त कमल, चरण कमल, हृदय कमल, और कमल के फूल का ही आसन भी देते हैं। तो बिंदु रूप स्थिति के अभ्यास करने से हम संसार में रहते हुए संसार से न्यारे प्यारे बन जाते हैं। तो हमारे के सामने समस्याएं तृणवत हो जाती हैं। नेक्स्ट है, बिंदु रूप स्थिति का अभ्यास करने से हम अंतर्मुखी बन जाते हैं। हमारी ज्यादा बोलने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि बिंदु में
सब अंतर्मुखी बन जाते हैं, तो बाहर की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, न वाचा में आने का मन करता है। इसका मैंने कई बार अभ्यास किया है कि अब बिंदु रूप की स्थिति से हमारा वाचा में आने का मन भी नहीं करता। और दूसरी बात कि बिंदु रूप स्थिति हमें साक्षी दृष्टा बनाती है। साक्षी दृष्टा मतलब हम संसार की आत्माओं का पार्ट जैसे पिक्चर देखते हैं ना, तो पिक्चर में हम अभिनेताओं का पार्ट देखते हैं। ऐसी बिंदु रूप स्थिति में रहने से हम चलते फिरते व्यक्तियों के पार्ट को देखते हैं। तो इस प्रकार से साक्षी दृष्टा की स्थिति होने से हमें व्यक्तियों का, चलते फिरते व्यक्तियों का नाटक देखने में आता है। तो ये बहुत ही उपराम स्टेज और संसार का पिक्चर देखने जैसा मजा आता है। तो नेक्स्ट है कि बिंदु रूप स्थिति हमें रेस्ट का अनुभव कराती है, क्योंकि परम धाम में बिंदु रूप स्थिति में सब आत्माएं शांति में रहती हैं। और शांति की स्थिति में कोई भी हमारे मन में संकल्प ही नहीं आते, क्योंकि वहां तो स्थिति शांति धाम की बिल्कुल शांति की रहती है, साइलेंस वर्ल्ड कहलाता है। ऐसे ही जो बिंदु रूप का अभ्यास करते हैं तो हमारी अंतःकरण में शांति की स्थिति आती है। बाबा ने एक वाणी में कहा भी है कि बच्चों, लास्ट के समय में एक एक आत्मा को 10-10 आत्माओं का पाठ बजाना पड़ेगा, लेकिन अगर 5 मिनट भी आप परम धाम में बिंदु रूप स्थिति में बैठ जाएंगे तो आपको 5 घंटे की नींद के समान रेस्ट का अनुभव होगा। तो ऐसा मैंने कई बार अपने प्रैक्टिकल अनुभव भी किया है कि 5 मिनट अगर हम परम धाम में बैठ जाते हैं तो हमारी सारी थकावट दूर हो जाती है, एक फ्रेशनेस आ जाती है। जैसे मोबाइल चार्जिंग करने पर लगाने पर चार्ज हो जाता है, ऐसी आत्मा में सारी शक्तियां भर जाती हैं। तो बिंदु रूप स्थिति हमारे को फिर से पावरफुल, शक्तिशाली बना देती है और थकावट को दूर कर देती है। नेक्स्ट है कि बिंदु रूप स्थिति व्यर्थ वाचा से व्यर्थ व्यर्थ वाचा से भी मुक्ति दिला देती है, क्योंकि बिंदु रूप स्थिति में किसी से हमारा ज्यादा संबंध संपर्क नहीं होता है और वाचा में कम आने की आदत हो जाती है, अंतर्मुखी बन जाते हैं। तो हमारी स्थिति भी शक्तिशाली बन जाती है और बॉडी कॉन्शियस वाले संकल्प भी हमारे अंदर नहीं आते हैं। क्योंकि बाबा ने एक वाणी में कहा है, बच्चों, यहाँ पर कोई किसी का चाचा काका मामा है क्या? सब आत्माएं हैं, वहां से आई हैं, धरती पर बजा रही हैं। ये शरीर रूपी वस्त्र धारण किया है, तो इसमें हम शरीर के रिश्ते देखते हैं, ये चाचा है, ये काका है, ये मामा है। देखिए, तो सब शरीर के रिश्ते हैं ना। आत्मा के रूप में तो सब भाई भाई हैं, परमपिता परमात्मा की संतान है। तो वहां तो कोई दूसरा रिश्ता है ही नहीं। तो इसलिए बिंदु रूप स्थिति हमारे को तनाव से मुक्ति दिला देती है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में आने से हमारे अंदर ये संकल्प आते हैं, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, इसने मेरा कहना माना, नहीं माना, वो भी किया, डिसओबे किया। तो हमारे अंदर फीलिंग आने शुरू हो जाती है। जब हम बिंदु रूप स्थिति में होते हैं तो इन सब बातों से उपराम हो जाते हैं। इसलिए बिंदु रूप स्थिति बहुत ही श्रेष्ठ है। फिर नेक्स्ट है कि बिंदु रूप स्थिति फीलिंग प्रूफ बना देती है। फीलिंग प्रूफ कैसे? हम जब बॉडी कॉन्शियस में होते हैं तो हमारे मन में कुछ कुछ अपेक्षाएं होने लगती हैं, ये हमारे साथ ऐसा करे, मैंने इसके साथ ऐसा किया, ये मेरे को कोऑपरेट नहीं कर रहा है, या कर रहा है तो गुड विशेष है, नहीं कर रहा है तो हमारे मन में नेगेटिव थिंकिंग आने लगती है। जब हम बिंदु रूप स्थिति में आ जाते हैं तो हम इन बॉडी कॉन्शियस वाले संकल्पों से उपराम हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर तो बॉडी कॉन्शियस का सवाल ही नहीं रहता है, बिंदु है। तो हम भी आत्मा, तुम भी आत्मा, आपस में सब भाई भाई की दृष्टि बन जाती है। और फिर बिंदु रूप स्थिति में आने से हमारे ज्ञान का मनन चिंतन बहुत बढ़ जाता है।
क्योंकि व्यर्थ से मुक्ति मिल जाती है और हम ज्ञान का मनन चिंतन करके ड्रामा के पाठ को अपने सामने रख करके इस सोचते हैं कि देखो किसी जन्म में हमने इस आत्मा के साथ खराब व्यवहार किया होगा, इस जन्म में ये हमारे साथ उसका हिसाब किताब चुकतू कर रहा है। तो हमारे मन में क्षमा भाव आ जाता है कि हम अपने आप समझते हैं कि हमने खराब किया होगा तो ये हमारे साथ खराब कर रहा है। उसके प्रति हमारे मन में नेगेटिव थिंकिंग नहीं आ जाती है, क्योंकि ड्रामा का पार्ट इस बिंदु रूप स्थिति में बहुत मदद करता है। क्योंकि मालूम है कि ड्रामा का पार्ट है और हू बहू रिपीट हो रहा है, तो कोई भी आत्मा बिना हमारी गलती के हमको पेनलाइज नहीं कर सकती है। इसलिए जो कुछ हो रहा है ये सब ड्रामा का सेट है। कल पहले भी जैसे ही हुआ था वैसे ही हूबहू ड्रामा रिपीट हो रहा है। इसलिए हम बहुत अच्छी पोजीशन में रह सकते हैं। बिंदु रूप स्थिति बनाने में मेहनत तो पड़ती है। अपने आप को बिंदु रूप स्थिति में बनाने के लिए सब बातों से कट ऑफ करना पड़ता है। बॉडी कॉन्शियस से, रिलेशन से, माया मोह से बनाने में मेहनत तो पड़ती है, लेकिन ये स्थिति बहुत बहुत सुखदाई, बहुत बहुत पावरफुल, बहुत बहुत पेइंग सब्जेक्ट, पेइंग मार्क्स देने वाली है। इसलिए विद्यार्थियों को, हम सभी भाई बहनों को बिंदु रूप स्थिति का अभ्यास करना चाहिए। जितना हम बिंदु रूप स्थिति का अभ्यास करेंगे उतनी ही हमारी स्थिति श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनती जाएगी। इसलिए कहावत है ना कि साइलेंस इज गोल्ड, स्पीच इज सिल्वर। यानी बोलना चांदी है और साइलेंस को गोल्ड कहा जाता है। और दूसरी कहावत है हिंदी में, एक चुप 100 को हरावे। तो इस प्रकार से एक आत्मा अगर साइलेंस में रहती है तो उसकी स्थिति बहुत श्रेष्ठ बन जाती है। और हमारी जो एनर्जी वाचा में आने से व्यर्थ जाती है, तेरी मेरी बातें करना, पर चिंतन करना, दूसरे के दोष देखना या उनका अवगुणों का बखान करना, ये सब बातों से हम बीज रूप स्थिति में रहने से बच जाते हैं। इसलिए हम सबको बीज रूप स्थिति का जितना ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे उतने ज्यादा से ज्यादा हमारी श्रेष्ठ पोजीशन बनती जाएगी। हमारी शक्तियां अपव्यय होने से बच जाएंगी, क्योंकि बोलने में शक्ति ज्यादा खर्च होती है। 1 मिनट का क्रोध हमारी कई घंटों की साधना को समाप्त कर देता है। तो इसी तरीके से अगर हम साइलेंस में रहते हैं तो वो सारी शक्ति जो वाचा में आने से खर्च होती है वो बच जाती है और हम आत्माएं बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि मौन मौन जो है वो शक्तिशाली है और बोलना चांदी है। मौन सोना है और बोलना चांदी है। इसलिए हम सबको इस बात का विशेष पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम कम वाचा में आए, कम बोले और बीज रूप स्थिति में अपना अभ्यास बनाएं, तो उससे हम अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो हमारा पेपर है कि नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा, तो स्मृति में हम बार बार रहेंगे कि हम कौन हैं। हम आत्मा हैं, हमारा घर परम धाम है, हमारा पिता परम परम पिता परमात्मा है, वो भी बीज रूप है और हम आत्माएं भी बीज रूप हैं। वहां से इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर पाठ बजाने के लिए आए हैं। तो इस तरीके से हमारी शक्तियां जो व्यर्थ में वेस्ट होती हैं वो बच जाएंगी और हम अच्छे नंबर से परीक्षा में पास हो जाएंगे। इसलिए हम सब इसलिए हम सबको अभ्यास करना चाहिए कि हम कम बोलें और अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाएं, क्योंकि श्रेष्ठता का आधार ही है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच कर बोलो। तो इस प्रकार से
बिंदु रूप स्थिति से हम परी सारे पेपरों में पास हो सकते हैं। और पर चिंतन, पर मत, पर दर्शन, जो कहा जाता है कि पर निंदा सम अग्न गरीषा, इन सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि जितना हम वाचा में आते हैं उतनी हमारी शक्तियां अपव्यय होती हैं। चार लोगों के बीच में बैठेंगे तो कुछ ना कुछ बात करेंगे, या तो पर चिंतन करेंगे, या पर दर्शन करेंगे, या तेरी मेरी करेंगे, निंदा चुगली करेंगे। तो इसमें तो हमारी शक्तियां अपव्यय होती है ना। तो इन शक्तियों को बचाने का एकमात्र उपाय है कि हम अपने आप को आत्मा रूप में स्थित करें। हम आत्मा हैं, पाठ बजा रहे हैं, तो हम इन बुराइयों से मुक्त प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है पर निंदा सम अग्नगरीषा, पर निंदा के समान कोई पाप नहीं है। भगवान ने हमको स्वदर्शन चक्र सिखाया है, अपना ही दर्शन करो, पर दर्शन मत करो। तो पर दर्शन से हमारी शक्तियां जो क्षय होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, वो बच जाएंगे। इसलिए हम बच्चों को अपने अभ्यास करना चाहिए कि हम बिंदु रूप स्थिति में रहें। तो बिंदु रूप स्थिति में रहने से हमारी जो शक्तियां व्यय होती हैं वो बच जाती हैं, और हम श्रेष्ठ स्थिति को बना सकते हैं। जी दीदी जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओम शांति। नाइट मेडिटेशन करते हैं। दीदी आप कमेंट्री के द्वारा गुड नाइट मेडिटेशन करवाएंगे। से मेडिटेशन करा देती। ओम शांति। मैं एक आत्मा, मैं आत्मा, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्रता स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान। मैं आत्मा परम धाम निवासी। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा से किरणें लेकर उसी के समान शक्तिशाली बन रही। परम पिता परमात्मा मुझ आत्मा पर सर्व शक्तियों की किरणें वर्षाकर मुझ आत्मा को सर्वशक्तिवान बना रही है। मैं आत्मा परमात्मा से प्राप्त सर्व शक्तियों के द्वारा मास्टर सर्वशक्तिवान बन रही है। परम पिता परमात्मा शांति के सागर, दुख हरता सुख करता। मैं आत्मा भी बाबा के समान शांति स्वरूप बनकर सारी आत्माओं को दुख से मुक्ति दिला सुख स्वरूप या सुखदायी वाइब्रेशन देकर सुखदायी बना रही हूँ। परम पिता परमात्मा विश्व कल्याणकारी। मैं आत्मा भी बाबा के समान विश्व कल्याणकारी सर्व आत्मा को दुख से
विषाद से, कष्टों से, रोगों से मुक्ति दिला रही परम पिता परमात्मा मुझ आत्मा के द्वारा सारे विश्व का कल्याण करा रहे। मैं आत्मा निमित्त मात्र हूँ। सर्वशक्तिवान परमात्मा ने मुझ आत्मा को माध्यम बनाया। वो मुझ आत्मा के द्वारा संसार की आत्माओं को दुख, विषाद, पीड़ा, कष्टों से मुक्ति दिला रहे हैं। परम पिता परमात्मा स्वर्ग के रचयिता मुझ आत्मा को भी निमित्त बनाकर सारी आत्माओं को दुख विषाद से मुक्त करा रहे हैं। मैं आत्मा स्वर्ग के जाने के लिए आत्माओं को तैयार कर रही हूँ। दूसरी आत्माएं भी परम पिता परमात्मा के मार्गदर्शन के आधार पर सांसारिक माया जाल से मुक्ति प्राप्त कर स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी कर रही है। सर्व आत्माओं के दुख हरता, सुख करता बाबा सारे वायुमंडल का परिवर्तन करा। आदरणीय दीदी जी ने बहुत अच्छे हमें बताया कैसे मैं अपने जीवन में किस तरीके से चीजों को यूज करना चाहिए, बाबा को किस तरीके से यूज करें। आदरणीय सम्माननीय दीदी जी का आज के सत्र को करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स दीदी जी। हम सब चाहेंगे कि आप दोबारा जुड़े। ये छोटा सा ग्रुप तैयार किया गया है। रोज 8 बजे से 8:30 बजे तक इसी टाइम क्लास चलती है। बहुत जल्द आदरणीय अंबिका दीदी जो कि बेंगलोर की सब जोन इंचार्ज है और स्पार्क विंग की चेयरपर्सन भी है, हमारे बीच में है, आएंगे वो। तो सभी से हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी ज्वाइन कर दीदी जी के द्वारा कराई गई क्लास का लाभ लें। और आदरणीय मणि दीदी जी का बहुत बहुत थैंक यू। दीदी आप दोबारा जुड़े हमारे साथ, ये हम सबकी आश है। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।